हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। देखिए, चार्ट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और यहाँ पर सपोर्ट लाइन वगैरह ड्रा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर रजिस्टेंस वगैरह बनाएंगे। थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि हमको कल किस तरह से प्लान बनाना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स हो सकते हैं और हमें काम किस तरह से करना चाहिए। देखिए, चार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, चार्ट समझने की कोशिश करिए। बाकी आप किसी भी तरह का खरीदी या बिक्री जो भी आप करें, वो प्लीज़ आप अपने सेल्फ डिसीजन लें, किसी दूसरे के कहने पर आप ऐसा काम ना करें। गलती आप ना करें जिससे आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए। ठीक है, चलिए तो फाइनली अभी निफ्टी की बात कर लें। निफ्टी ने जैसे कि आपने देखा होगा, आपका गैप ओपनिंग देता है। गैप ऑफ ओपनिंग के बाद हमारा ये क्लियर डिस्कशन था कि भाई आपका 23,570.80 आपका एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसको मार्केट ब्रेकआउट नहीं करती तब तक आपको ऊपर जल्दबाजी नहीं करना है। और अगर इसका ब्रेकआउट किया मार्केट ने इस बार, तो आपको नेक्स्ट फिर आपका ये जहां से आपके सेलर एक्टिव हुए थे उधर तक जाने की कोशिश कर सकती है। ठीक है, आप यहां पर चेक करिए। अगर आप चार्ट हमारा देखते हैं, सुबह सुबह ही आपको यहां पर फर्स्ट क्लास मार्केट ने एंट्री दिया होगा। एंट्री देने के बाद देखिए, आपका फर्स्ट क्लास मार्केट ने इधर तक आपको एक ठीक ठाक बेनिफिट भी दिया होगा। इसके बाद मार्केट, हालांकि हम लोगों का यहाँ पर एक एसएल हिट हुआ जबरदस्त। हमने क्या सोचा था कि हो सकता है कि यहीं से आपका एक बार और ऐसे करके जाएगा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग बुलिश होंगे। तो इधर ही हमारा क्या किया, मार्केट ने एसएल ले लिया। बट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। देखिए, मार्केट है, मार्केट का एसएल चलता रहता है। इसके बाद जो ही जबरदस्त कैंडल देखिए मार्केट में बनी, अब जब ऐसे बुलिश कैंडल बन जाती ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो पुट में एंट्री है तो वो एग्जिट नहीं करते, और मार्केट यही दो कैंडल में ना उनका पूरा का पूरा गेम पलट देती, मतलब खत्म कर देती थी। ऐसा मत करिए। देखिए, 5 मिनट की अगर आप कैंडल देखते हैं ना, 5 मिनट की भी कैंडल देखिए, तब भी बड़ी बड़ी कैंडलें आपकी बनी। देखिए, कंटिन्यू आपकी बाइंग आई। अब आप ये बताइए कि अगर तो यहाँ आपने मान लो कोई जगह यहाँ पर पुट बाय किया, तो यहाँ एसएल रखना चाहिए आपका। अब आप यहाँ भी नहीं काटे एसएल, तो एटलीस्ट यहाँ पर तो काट लेना चाहिए। जैसे इसका हाई ब्रेकआउट किया तब तो काट लो, लेकिन नहीं, बहुत से लोग एसएल नहीं काटते। वो जिद पर रहते हैं, नहीं नहीं मार्केट तो यहाँ से गिरी थी, तो हो सकता है गिरे। अरे मार्केट है भाई, मार्केट कुछ भी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोगों ने अपना सेंसेक्स में भी कामकाज किया, ठीक रहा ओवरऑल। बट देखिए, यही बात है कि ना समझदारी अगर जो करता है मार्केट में, वो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ा लॉस का शिकार बनता है। तो वो चीजें थोड़ा सा समझिए प्लीज। मार्केट है, मार्केट हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती, हमेशा आपको लॉस नहीं कर सकती। दोनों चीजें मार्केट के अंदर चलता रहता है। ठीक है, चलो तो कल के लिए अभी एक क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे दिया 5 मिनट की कैंडल में। कैसे बनाया ट्रेंड लाइन, देखिए ये आपका रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस और ये आपका सपोर्ट। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो ये आपका सपोर्ट अगर हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कल अगर निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं आती है, सपोर्ट के नीचे, तब तक आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है। पहला कंडीशन ये क्लियर हुआ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि मार्केट के अंदर इधर भी आपके एसएल क्रिएट हुए हैं। ठीक है, 23,500 के पास आपका एसएल क्रिएट है निफ्टी के अंदर। ऊपर की बात कर लें तो देखिएगा, ऊपर ही आपका ये गैप, यहां पर मार्केट ने आज हालांकि फिलअप करने को कोशिश किया है, बट अभी भी मार्केट में ऊपर के डायरेक्शन में एसएल आपके क्रिएट है। तो मार्केट के लिए जगह दोनों तरफ है। कल के डेट में अगर आपका ये हाई को ब्रेकआउट करता है, मान लीजिए आपकी ये रेंज में खुल करके इसी हाई को ब्रेकआउट करता है आपका निफ्टी, और ये हाई आज का जो है उसको मैं आपको मार्कआउट करके दिखाना चाहता हूं। ये लीजिएगा, ये हाई आपका ये है। ठीक है, ये हाई ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है, ये देखिएगा यहाँ पर, ये आपका रेजिस्टेंस है, और ये कहीं ना कहीं 23,900 के आसपास आपका एक पहला रेजिस्टेंस है। मतलब ये है कि यहां से भी एक अच्छा मूवमेंट, लगभग आपका 120 से 130 पॉइंट का मूवमेंट आपका ऊपर की तरफ। ठीक है, मार्केट देखिए अप ट्रेंड में है। यहां से आपकी एक जबरदस्त बाइंग आई है, आपका उसमें एचडीएफसी बैंक में बाइंग आई है, आपका आईसीआईसीआई बैंक में बाइंग आई है, आपका बीएससी स्टॉक में बाइंग आई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट में कहीं ना कहीं जोश तो है। अब किस वजह से जोश है, देखिए वो मैं भी नहीं जानता हूं, बट हाँ, मार्केट का जो चार्ट का स्ट्रक्चर बता रहा है वो ये बता रहा है कि हाँ, मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जोश है और मार्केट और भी ऊपर जाने के लिए तत्पर है। ओके, तो ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आपको पता चल गया, कौन सा, 23,900 आपको फिर बता रहा हूं ऊपर का आपका रेजिस्टेंस है। अगर ये हाई को ब्रेकआउट करके आपको सस्टेन करता है, कौन सा, 23,790, इनको नोट करके रखिएगा। ठीक है, ओके, नीचे की बात कर लें। अब अगर ये देखिएगा, मान लीजिए यहीं रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करिए, ये वाला लो, ये अगर लो आपका ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये सपोर्ट आपका बनेगा। देखिएगा, पहला सपोर्ट बनेगा जो कि 23,580 का है। अभी आपका मार्केट मान लीजिए कि 23,700 के नीचे निकलता है, तो 23,580 के तरफ भी आप देखें तो 100 पॉइंट का आपका नीचे भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर मैं आपको फिर समझा दूं, अगर ये लो, ये वाला देखिएगा लो, मान लो
यहाँ पर लो आप ये बना लीजिएगा, इस लो की बात मैं कर रहा हूँ, इस लो की, ठीक है। मतलब 23,670 आप ले लीजिए मोटा मोटा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये भी आपका एक मान लीजिए कि सपोर्ट बनेगा। तो इस लो को अगर इस तरह से ब्रेक डाउन करता है ना, तो फिर आपका यही सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो फिर मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट क्या करेगी, इनको डराने भुलाने के लिए फिर मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाएगी इधर उधर कहीं, देन आपका हो सकता है फिर इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर चले जाए। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, ये आपका ये जो बार बार का रेजिस्टेंस बन रहा था, अब आपका ये क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। और जब कभी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगी अभी आपकी निफ्टी, तो फिर इन लोगों का एसएल लेने के लिए भागेगी, जो कि आपका कहां एसएल क्रिएट है, नीचे के जोन में 23,420 के आसपास, ठीक है। ये आपका एसएल जोन है। यहां देखिए आपका बार बार ये डिमांड जोन था, देख लीजिएगा यहां पर से बार बार बाइंग आ रही थी, बार बार बाइंग आ रही थी। इसका मतलब इस डिमांड जोन में आपके एसएल क्रिएट है, तो फिर मार्केट आपका जब भी कभी इस लो को ब्रेक डाउन करे, मतलब ये सपोर्ट को, तो नेक्स्ट आपका एसएल 23,420 का बनेगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्केट अभी आपकी इस तरह से अप ट्रेंड में है, जब तक आगे अप ट्रेंड में रहती है कोशिश आपको ऊपर का ही करना है। अगर इसके नीचे फर्दर जाएगी तो फिर हम यहाँ पर अपना नीचे का प्लान बनाएंगे, ठीक है। अरे समझ रहे हो, मैंने देखिए आपका ये ऊपर का एक चार्ट बना दिया, नीचे की आप बात करें तो नीचे भी आप ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। हो सकता है आपको आने वाले टाइम में ये आपका ये ट्रेंड लाइन अगर मान लो नीचे आती भी है निफ्टी आपकी, तो ये ट्रेंड लाइन का आपका रिस्पेक्ट करने बाद में आ सकती है। देखिएगा यहाँ से अगर ये गिरी तो यहाँ पर ये आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, 23,500 का आपका सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का, बना लिया आपने। चलो एंजॉय के साथ ट्रेड करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, बड़ा आपको क्वांटिटी बिल्कुल नहीं लेना है कल के डेट में, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आज आपने कुछ या तो कमाया है या तो गवाया है, तो कल भी आपका कंटिन्यू वही चीज बना रहे। जिसने तो आज मान लो प्रॉफिट निकाला कोई बात नहीं, वो कल आपका थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए तो चलता है। लेकिन अगर आज भी आपने लॉस किया किसी कारणवश और कल भी आपने लॉस कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया 2 दिन ये हो गए, फिर 2 दिन आपके सैटरडे संडे हो गए, तो मतलब 4 दिन आपका पूरा मूड ऑफ रहता है। तो कोशिश आपको हमेशा क्या करना चाहिए कि फ्राइडे का जो आपका ट्रेडिंग सेशन होता है ना, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही कम क्वांटिटी से करें और बहुत आप सतर्क होकर के करें। मतलब कोशिश ये करें कि लॉस ना लें। देखो मार्केट है, मार्केट में कुछ नहीं जानता आदमी, अपने से कोई नहीं चाहता कि लॉस हो, बट हो जाता है। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए ये आपका निफ्टी चार्ट हो गया, चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के तरफ। सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में जो कल आपको ट्रेंड लाइन बना करके दी गई थी, इसलिए मैं आप सबको हमेशा ट्रेंड लाइन बना करके देता हूं। देखिए क्या बोला था लास्ट टाइम, आपको ये ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, उससे पहले का आपकी ये ट्रेंड लाइन थी, आपका ये सपोर्ट तो था ही। आपको ये सारा चीज विधिवत आपको बताया गया था कि भाई एक चीज ध्यान देना कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी हम क्या करेंगे, नीचे का प्लान नहीं बनाएंगे। इधर हम मिलेगा तो नीचे का प्लान बना सकते हैं यहाँ तक के लिए, लेकिन यहाँ हमारा कोई प्लान ऊपर का ही होगा। ये वीडियो में बताया गया है। अब आप देखिए वीडियो नहीं देखते, अगर आप वीडियो नहीं देखते ना, देखिए तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है फिर। इसलिए मैं आपको इतना बारीकी से समझाता हूं कि आप एक छोटा ट्रेडर को या एक बिल्कुल जो बिगिनर उसको भी समझ में आ जाए कि करना क्या है। देखिए आया कि नहीं आया, वहीं से आपका एकदम सपोर्ट लेकर के दुम करके बाइंग आई, उसके बाद आपका मार्केट पूरा दिन आपका साइडवेज हो गया, फिर आपका नीचे गया। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते इस जोन में, जो भी करना था आपने यहीं पर करना था। मेरी बात क्लियर हो रही? देखिए चलिए अभी क्या है, देखिए रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है। अब ये रेजिस्टेंस है ना आपका, चेक करिएगा, यहाँ से आपका सपोर्ट बना था, यहाँ से आपकी गिरावट आई, अब यही आपका रेजिस्टेंस बन गया, सिंपल है। तो ये जो आपका रेजिस्टेंस बना है, ये एक जबरदस्त जगह पर आपका रेजिस्टेंस बना है, चेक करिएगा। और ये रेजिस्टेंस 54,380 का आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना कि 54,380। चलिए अब ये रेजिस्टेंस आपका बना, ये आपको पता लग गया कि अभी आपका यहाँ पर क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मतलब समझ रहे हैं, जब ऐसा कैंडल बने यहाँ पर तो आपको ये समझना है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अब गड़बड़ होने के बाद क्या, वो लास्ट में थोड़ी सेलिंग आई, फिर आपको ऊपर, तो ये आपको एक जोन मिल गया कि कल के डेट में अगर मान लो यहाँ पर ये रेंज में खुल जाए, फिर इसका जो ब्रेकआउट करेगा ना, ये एक आपका क्या होगा, फ्रॉड ब्रेकआउट होगा। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये आपका एक फ्रॉड ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी भरी गई है। ध्यान देना, मैं फिर आपको समझा रहा हूं, इस जोन में आपकी क्वांटिटी फिलअप की गई है किसके, ऑपरेटर के द्वारा। तो अगर ये ऑपरेटर के द्वारा यहां पर क्वांटिटी फिलअप की गई है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टली मार्केट को ये ना ही ऊपर ले जाएंगे ना ही ये डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे। अगर इनको मान लो मार्केट को नीचे ले जाना होगा तो सबसे पहले मार्केट को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और सबको यहां पर बुलिश बनाएंगे, जिससे कि अगर यहां कोई पुट बाय किया हो तो ये निकल जाए, इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, जब इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो फिर ये मार्केट को अपने डायरेक्शन में ले जाएंगे। दूसरा चीज, अगर इनको मान लो कि ऊपर ही ले जाना होगा मार्केट को, तो आज खुद देख लीजिए, आज इन्होंने पहले ही थोड़ा सा गेम खेल दिया, मार्केट को लोग नीचे लेकर के आए हैं। तो कल भी हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा छिन्न भिन्न करके ऐसे कुछ करें, इसके बाद ये फर्दर मार्केट को ऊपर ले जाएं। ध्यान रखिएगा, ये आपका बड़ा ही एक जबरदस्त लेवल है। यहाँ पर आपका देखिए कितनी तगड़ी आपकी गेम खेली गई है, और यहीं से मार्केट का डायरेक्शन ये उल्टा पुल्टा करेंगे। ऊपर का फिर आपको रेजिस्टेंस बता दूं, अगर ये आपका ऊपर निकलता है तो देन
आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ रहा है ये मार्केट के अंदर, ये वाला आ रहा है 54,800 का। ठीक है, नोट करके रखिएगा। अगर आपका इसके ऊपर निकलता है ना, ये मान लीजिए कि ऊपर एक कैंडल सस्टेन कर, तो तुरंत आपको नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है। लेकिन जो आपका मार्केट का डायरेक्शन बन रहा है, यहाँ से आपका ये नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस 54,800 का ही बनेगा। ठीक है, दूसरी बात कर लें, सपोर्ट बना लीजिएगा, इसका सपोर्ट आप बनाएगा, इसका सपोर्ट बना लीजिएगा यहां तक का। यहां तक आपको क्या करना है, नीचे भी नहीं आना, इस जोन तक। कहां तक, 53,970 तक। ऐसा मत करना कि नहीं 54,000 को ब्रेक डाउन कर दिया, चलो मैं तुरंत पुट ले लेता हूं, मत करो ऐसा। 53,970 के एटलीस्ट नीचे रुकना चाहिए। देखिएगा आपका सपोर्ट है, यहाँ पर आपका क्या बना है, प्रीवियस आपका क्या बना था, रेजिस्टेंस बना, अब आपका ये सपोर्ट बन रहा है। तो ऐसी गलती मत करिएगा। तो यहां से आपका ये क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। अगर ये सपोर्ट को फर्दर ये ब्रेकडाउन करता है तो ये समझना कि यहां पर ये जो गेम खेला गया था, ये रणनीति थी इनकी, ये कामयाब हो गई। अब ये फर्दर मार्केट को सबसे पहले 53,600 के तरफ, उसके बाद ये फिर आपका आज का लो, ये जो लो मैंने आज आपको बताया हुआ जहां से आपका एसएल क्रिएट है 53,300 के आसपास, ये आपका एसएल जोन है। बड़े भाई बहुत सतर्कता के साथ आपको कल ट्रेड करना चाहिए। कल मार्केट में देखिए बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होगी, और ट्रैपिंग होने का मेन रीजन सिर्फ ये है, ये वाला, ये जोन आपका जो क्रिएट किया गया ना, ये ट्रैपिंग होने के लिए क्रिएट किया गया, बस यही मैं बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर के आपके रेजिस्टेंस, नीचे के आपके सपोर्ट, उसके बाद आपको ये बता दिया गया कि भाई आपके एसएल कहाँ क्रिएट है। ये सारा का सारा प्लान कल आपको बना करके ही प्लान अपना ट्रेड करना चाहिए। उससे पहले देखिए जल्दबाजी मत करिएगा। चलिए एक और ट्रेंड लाइन आपको बना करके दे देता हूं जिससे कल आपका काम आए। इधर से ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ले जाकर के ऐसे एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, अरे ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ रही, ये ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना लीजिएगा। जब ये ट्रेंड लाइन आपका बन जाए, अब आप ये देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर ले जाने के चक्कर में ये यहाँ से ऊपर ले जाए, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस लेवा दे, इसके बाद फर्दर आप गिरा दे, आपको ये लगे यार यहाँ से तब ब्रेकआउट कर गया, चलो मैं अब तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल बाई कर लेता हूँ। मत करिएगा, फंसा देंगे, मैं आपको कल बोल रहा हूँ। नहीं ट्रेड करेंगे कल, फ्राइडे को चलेगा, लेकिन ये फंसाऊ कल मार्केट रहेगी, ये आप ध्यान में रखिएगा। गैप अप गैप डाउन केस में अगर मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगी तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं, कोई फिर दिक्कत नहीं है। गैप डाउन केस में इसके नीचे अगर गई, इसके नीचे गैप डाउन डायरेक्टली हो गई, तो फिर ये इनको क्या है, लपेटने की कोशिश करेगी, जो आपके यहाँ पर आज धुरंधर कालवाई करके गए हैं। मेरी बात क्लियर हो रही? बस ये है आपका बैंक निफ्टी का। कल कोशिश करेंगे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करने के लिए, ज्यादा इधर भागने की कोशिश नहीं रहेगी हमारी। चलिए थोड़ा सेंसेक्स का चार्ट देखते हैं, सेंसेक्स में क्या प्लान बन रहा है। सो बड़े देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है, आज एक्सपायरी थी, जबरदस्त टाइप का मूवमेंट किया, और क्या ही तो बोला जाए, मैं तो ये देख रहा था कि भाई ऐसा भी होता है कि यहाँ पर 12 रुपए वाला जो ऑप्शन था ना, वो क्या ही तो मूवमेंट किया था। ठीक है, चलो हम लोग हीरो जीरो कैप्चर किए वो अलग एक बात है, लेकिन जबरदस्त मूवमेंट आया था सेंसेक्स में भी आज। चलिए एनीवे नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई ये एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पर रूप ले सकता है। इसके बाद फिर देखें तो ये डब्ल्यू पैटर्न आपका बना, अभी आपका सपोर्ट बनेगा, है ना। डब्ल्यू पैटर्न का आप रूप समझते हैं। देखिए यहाँ से इस तरह से ये गया, फिर नीचे आया, ये आपका 2 बार सपोर्ट बना। ये पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न है। पुष्पा डब्ल्यू पैटर्न क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक कंधा इसका झुका हुआ है, एक कंधा इसका उठा हुआ है। अब ये जब कभी बनता है ना, तो या तो आपका ये सपोर्ट ले, जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो या तो आपका ये सपोर्ट जोन बने, या तो सपोर्ट जोन आपका कहां तक बनता है ये मैं आपको दिखाता हूं। चलिए फिबोनाची के माध्यम से इसके लो लेवल से एक काम करता हूं, ऐसे फिबोनाची में ड्रा करता हूं। अब ये जब मैंने फिबोनाची ड्रा किया तो इसका जो सपोर्ट लेवल आ रहा है फिबोनाची के माध्यम से, आपका ये वाला आ रहा है 74,970 का। कौन सा आ रहा है, यहां तक आ रहा है, ये देखिएगा 74,970 का। तो इसको आप एज ए सपोर्ट मान सकते हैं। यहां से आपका मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा दूं, इसको मैं डिलीट करता हूं। कहां तक आपका सपोर्ट बन रहा है, ये लीजिए 74,900, इधर ही कहीं बताया था ना, ये वाला, ये आपका सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट में ये मत सोचिएगा कि नहीं आपका ये वाला प्रीवियस आपका रेजिस्टेंस था तो यहीं से आपका सपोर्ट ले लेगा, ऐसा नहीं होता। मार्केट के कुछ थोड़ा बहुत अपने कुछ नखरे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला आ रहा है 0.61% का आपका रिट्रेसमेंट जोन। तो अगर इस जोन में मिलता है तो हम देखेंगे, फिर आपका एक बार ऊपर की प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यही आपका लास्ट सपोर्ट, अगर इसके नीचे गया आपका 74,970 के नीचे, तो फिर आपका वापिस आपका ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं फिर आपको समझा दूं, जो इसका एक रिस्पेक्टिव आपका पैटर्न बनता है वो इस तरह से कुछ पैटर्न आपका करता हुआ काम करता है। तो इन चीजों को ध्यान आपको रखना है। देखिएगा ये पैटर्न आपका बनेगा। दूसरा क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर एक चीज और बना दूं आपको, ये ट्रेंड लाइन आप बनाएगा, इधर से आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा इस तरह से, यहाँ इसके लो लेवल से आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिएगा, ऐसे ट्रेंड लाइन एक बना दीजिएगा। हो सकता है आपका, जैसे मान लीजिए कि ऐसे करके ये चल रहा है ना, यहाँ पर अप डाउन तो यहाँ पर ऐसे भी कुछ कर सकता है। ऊपर का भी ये रेजिस्टेंस ऐसे बनाना, नीचे का आपका ये सपोर्ट ऐसे बना लेना है। अब इनके बीच में जब भी कभी ट्रेड करे तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लॉन्ग की तरफ जाना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट की तरफ जाना है।
आपका लॉन्ग अगर आप जाते हैं देखिएगा आपका ये रेजिस्टेंस फर्दर मिलने की कोशिश करेगा, जो मैंने आपको ऊपर से रेजिस्टेंस बना करके रखा हुआ है, ये चेक कर लीजिएगा। ये ट्रेंड लाइन का आप रेजिस्टेंस चेक करिएगा, यहाँ से आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर से, मतलब ये सपोर्ट बन रहा था, अब आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा, चाहे यहीं से मार्केट घूम जाए, बट आपका 75,886 या 90 का आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ, 75,880 890 का आपका रेजिस्टेंस बनेगा, और वो रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन है आपकी। तो जरूरी नहीं है कि नहीं मार्केट आपकी नीचे ही आए, हो सकता है आपका जिस तरह से आपकी बाइंग आई है यहीं से आपके फर्दर जाकर के ये रेजिस्टेंस ले। आप अगर इसे यहाँ पर कुछ प्लान अपना बना सकते हैं तो आप बना लेना, अदरवाइज फिर ये तो रेजिस्टेंस हाई है वो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर नीचे मिलेगा यहाँ पर तो हम एक बार बाइंग के ही इच्छुक रहेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर देखिए यहाँ से एक जबरदस्त बायर एक्टिव हुए हैं, और मार्केट में अगर बायर एक्टिव हुए हैं तो हमको भी उनका रिस्पेक्ट करते हुए उस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस आपको पता लग गया। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, अगर जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, चाहे आपका गैप अप हो चाहे आपका नीचे से जाए, तब तक हम एग्रेसिव यहाँ पर देखिए कॉल बायर नहीं बनेंगे। हाँ, इस जोन में मिलेगा तो हम यहाँ पर अपना प्लान बनाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर मिलेगा तो एक बार हम यही सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि जो यहाँ पर सेलर एक्टिव है वो फर्दर मार्केट को ये डाउन करने की कोशिश ना करें। ये अक्सर होता है ऐसा। ठीक है, तो ये आपको नोट करके यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए। ट्रेंड लाइन आपको मैंने बना दिया, फिर आपको समझा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन देखिएगा, इधर से आप ऐसे कुछ करके ये बना लीजिएगा, ये आपकी ये ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर के जोन में। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिएगा, नीचे का आपको ये ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया। बस यही देखते हुए आपको प्लान बनाना है, ज़्यादा घबराना नहीं है, एक लॉट से ट्रेड करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। कल फ्राइडे में फिर आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करना है, बल्कि एक लॉट से, ओनली एक लॉट से ट्रेड करिए। कुछ भी नहीं होता है, देखिए हर दिन मार्केट में प्रॉफिट ही निकालना नहीं सब कुछ होता है, कभी कभी अपने आप को कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्त, चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे यहाँ पर आपको कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम में अगर आपको ज्वाइन होना होगा तो मुझे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको टेलीग्राम में मेरा लिंक नहीं मिलेगा, जितने भी वहाँ पर लिंक है मेरे सारे के सारे फ्रॉड है, ये ध्यान आपको रखना है। तो आप उसको ज्वाइन करके कोई मतलब नहीं। मैं देखिए चार्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ, चार्ट के मुताबिक आप वहाँ पर देख लेना कि क्या आपको कोई चार्ट देता है नहीं देता, उसी से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए और बाकी कल मिलते हैं।